Good morning, students. Welcome again in science class. So, this is the second part of the chapter coal and petroleum. In the first part, I have explained about the coal. Okay, I have told you about the formation of coal and what are the products obtained from the coal. Now, in this video, I will explain you about the petroleum. Okay, so let's start. Petroleum. Okay, as you know, petroleum is also a fossil fuel. क्या होता है? ये भी एक तरीके का आपका fossil fuel होता है, like coal. Okay, the word petroleum is derived from petra and oleum. ठीक है, जो पेट्रोलियम है ये आपका टू वर्ड से मिलकर बना है. द फर्स्ट इज पेट्रा एंड द सेकेंड इज ओलियम. द मीनिंग ऑफ पेट्रा इज रॉक and the oleum means oil. Okay, the oil that we found between the rocks is called petroleum. ठीक है, जो पेट्रोलियम है वो आपका रॉक्स से ही मिलता है, रॉक्स के नीचे से मिलता है, अर्थ सरफेस से मिलता है, बिकॉज इट इज अ फॉसिल फ्यूल. सो इट इज द पेट्रोलियम. ओके, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. ये आपका ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, because many products we obtained from the petroleum. Okay, petroleum is a naturally occurring yellowish black liquid found in geological formations beneath the earth surface. beneath means होता है नीचे, जो अर्थ की सरफेस की नीचे से मिलता है. और किस कलर का होता है? ये येलोइश ब्लैक लिक्विड फॉर्म में होता है. It is commonly refined into various types of fuels, जिसमें से हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को रिफाइन करके अलग करते हैं. ओके, ये रिफाइनिंग जो प्रोसेस है हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके बारे में. पेट्रोलियम इज यूज्ड एज फ्यूल टू पावर व्हीकल्स, हीटिंग units and machines, as well as it can be converted into plastics and other materials. So these are the uses of the petroleum. Now the natural gas. Like petroleum, natural gas is also found beneath the earth surface. ठीक है, जैसे आपको कोल एंड पेट्रोलियम मिलता है इसी की तरीके से आपकी नेचुरल गैस भी होती है, वो भी आपके इसी तरीके से आपके अर्थ सरफेस के नीचे मिलती है. What is natural gas? Natural gas is a non-renewable hydrocarbon used as a source of energy for heating and cooking. ओके, तो ये जो आपकी गैस है वो आपके एनर्जी के लिए, हीटिंग और कुकिंग के लिए मेनली काम में आती है. रीन्यूएबल है. नॉन रीन्यूएबल मीन्स इसको भी आप लाइक कोल एंड पेट्रोलियम वापस से नहीं बना सकते हैं. इनको बनने में बहुत सारा टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल. ओके, हाइड्रोकार्बन्स से मिलकर बनी होती है. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के अंदर उसको कंप्रेस करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं CNG, विच इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन. ओके, किस में काम आती है? ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम आती है. और हमारे हाउस में भी, घरों में भी पाइप्स के थ्रू जो गैस, हम किचन में जो गैस काम में लेते हैं, या पाइप्स के थ्रू जो भी गैसेस सप्लाई की जाती हैं वो आपकी कौन सी होती है? CNG गैस होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. It is also used as a fuel for vehicles and as a chemical feedstock in the manufacture of plastics and other commercially important organic chemicals. ओके, इन सबको बनाने के लिए भी आपके नेचुरल गैस का यूज किया जाता है. ना द नेचुरल गैस कंपोजिशन. ठीक है, कि नेचुरल गैस जो होता है उसके अंदर आपके कौन कौन से गैसेस होती हैं. देखिए, सबसे फर्स्ट है इसके अंदर मिथेन. दिख रहा है यहाँ पे मिथेन.
ये आपके जो लाइट ब्लू कलर के से आपको इसको दिखाया गया है, ये आपकी मीथेन गैस है, जो आपकी मोस्टली कितनी होती है इसके अंदर, 70 to 90% इसके अंदर कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है। ओके, नाउ है आपके इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ये जो तीनों हैं ये आपकी कितनी होती है इसमें, 0 to 20%। ओके, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, it is 8%, oxygen 0.2%, nitrogen 5%, hydrogen sulfide H2S 5%, and rare gases जो बहुत ही कम क्वांटिटी में होती हैं, ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, जियॉन आपकी हैं, आपके ये ट्रेस मीन्स बहुत ही नॉमिनल होती है, बहुत ही कम होती हैं। आप यहाँ देख रहे हैं इसमें ये जो ये ब्लू कलर से है ये आपकी है मीथेन, जो इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है ना, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और उसके बाद आपके ये नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत ही कम रेशो में होती है। ठीक है, तो इन सब गैसेस से मिलकर ही आपकी कौन सी गैस बनती है, ये नेचुरल गैस बनती है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम आपका किस तरीके से बनता है या किस तरीके से बना है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। ओके, एज यू नो पेट्रोलियम इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, ये हमें अर्थ सरफेस के नीचे से मिलता है। तो जिस तरीके से आपका कोल बनता है, फॉरेस्ट जब बहुत ज़्यादा वेरिड हो गए थे सॉइल के अंदर, तो उससे आपका कोल बना था, इसी तरीके से जो पेट्रोलियम है उसमें भी क्या है, देखिए, टाइनी मैरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड एंड वर बरीड ऑन द ओशन फ्लोर। ठीक है, छोटे छोटे जो मैरीन प्लांट्स होते हैं, मैरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स मीन्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वी फाउंड इन द ओशन एंड सी और ओशंस के पानी के अंदर जो आपको जो भी एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं मैरीन प्लांट्स। ठीक है, तो वो जब क्या हुए उसके अंदर बरीड हो गए, दब गए ओशन फ्लोर के अंदर, और वो क्या हो गए, डेड हो गए ओवर टाइम। ठीक है, टाइम के साथ साथ द मैरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स वर कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ स्लिट एंड सैंड। ठीक है, सिल्ट और सैंड की जो है लेयर उनके ऊपर क्या होती गई, जमती गई। देन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स द रिमेन्स वर बरीड डीपर एंड डीपर। ठीक है, टाइम के साथ साथ वो जो क्या है, जो वो रिमेन्स हैं वो क्या हो गए, आपके ज़मीन के और नीचे नीचे दबते गए। द enormous heat and pressure turned the remains into oil and natural gas। ओके, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट, टेम्परेचर से वो किस में चेंज हो गए, धीरे धीरे आपके ऑयल एंड नेचुरल गैस में चेंज हो गए। यहाँ देख सकते हैं आप पिक्चर में, वाटर है, ये आपका बताया 100 मिलियन ईयर्स अगो, सैंड एंड स्लिट एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स, यहाँ नीचे है, इनके ऊपर सैंड और सिल्ट की लेयर आ गई है। ओके, नाउ द थर्ड, टुडे वी ड्रिल डाउन थ्रू लेयर्स ऑफ सैंड, silt and rock to reach the rock formations that contain oil and natural gas deposits। ठीक है, तो धीरे धीरे जो ये प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स हैं वो आपकी किस में चेंज हो गए, ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर चेंज हो गए हैं। ओके, और ऊपर इसके सैंड, सिल्ट और अदर रॉक्स हैं। तो इसी तरीके से जो रॉक्स होती हैं ओशंस या सी के नीचे से, जहाँ पानी होता है आसपास, वहीं ये आपका ऑयल और नेचुरल गैस या पेट्रोलियम है जो वो पाया जाता है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। समझ में आ गया आपको कि बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स थे, कैसे, मैरीन, मैरीन मीन्स जो आपके पानी के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो वो आपके नीचे दबते गए, जिनके दबने से क्या हुआ, उनके ऊपर धीरे धीरे आपकी सैंड और सैंड और आपकी सिल्ट की जो है एक लेयर बनती गई, और फिर उनके पास धीरे धीरे हीट और प्रेशर से वो किस में चेंज हो गए, आपके ऑयल एंड नेचुरल गैस में चेंज हो गए। ओके, एंड द नेक्स्ट इज, दिस इज द पिक्चर। ओके, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये रॉक्स है, ये है आपका वाटर।
वाटर के अंदर जो रॉक्स होती है ना वो यहाँ दिखाई गई हैं, और ये आपका वाटर है। यहाँ पर वाटर के ऊपर ये आपके ऑयल की लेयर है और इसके ऊपर ये गैस की लेयर है। तो ये ऑयल और गैस वाटर में मिक्स नहीं होते हैं, नो, ठीक है। ऑयल क्या होता है, लाइटर होता है वाटर से, इसीलिए ऑयल की एक लेयर वाटर के ऊपर बन जाती है, और जो ये गैस है वो भी लाइट होती है, इसीलिए वो सबसे यहाँ ऊपर इसकी एक लेयर बन जाती है। तो इस तरीके से ये जो गैस और ऑयल हैं वो आपके वाटर के ऊपर इस तरीके से इनकी एक लेयर बन जाती है, और वेल्स इनके कुएं हैं जैसे इस तरीके से, और ये पाइप्स के थ्रू इनको यहाँ से ड्रिल करके निकाला जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, एज यू नो पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का एक मिक्सचर होता है पेट्रोलियम। इसमें से रिफाइनिंग जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग पेट्रोलियम into fractions with different boiling range, volatilities and free from impurities is called refining। ठीक है, पेट्रोलियम में से अलग अलग बॉइलिंग रेंज पर प्रोडक्ट्स को अलग करना क्या कहलाता है, आपका रिफाइनिंग कहलाता है। पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, जो पेट्रोलियम है उसको रिफाइन करने के लिए कौन सा प्रोसेस काम में लेते हैं हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ये वाला प्रोसेस इनको अलग करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये होता क्या है एक्चुअल में, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर अभी। हियर यू कैन सी द पिक्चर। ठीक है, आपको यहाँ पिक्चर नजर आ रही है, देखिए क्या होता है इसमें। Petroleum is heated to a high temperature of around 400 degrees centigrade, and the vapors that are formed are introduced into a tall cylindrical tower known as a fractionating column or fractionating tower, which contain horizontal trays। दिख रहा है आपको, जो ऑयल है ये एक यहाँ हीटर है, ये पाइप है। ठीक है, तो इस पाइप के थ्रू क्रूड ऑयल मीन्स पेट्रोलियम। ठीक है, इस पाइप के थ्रू पेट्रोलियम ये पाइप दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस पाइप के थ्रू इस पेट्रोलियम को अंदर डाला जाता है, और यहाँ एक हीटर लगा हुआ है जिस पर इसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, बॉईल किया जाता है। ओके, फिर इसको क्या किया जाता है, एक कॉलम के अंदर, ये दिख रहा है आपको कॉलम, सॉरी क्या हो रहा है एक्चुअली, ये आपका दिख रहा है आपको कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग टावर आपको दिख रहा है यहाँ पर। इस टावर के अंदर इसको क्या किया जाता है, पास किया जाता है ऑयल को। फिर क्या होता है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, अलग अलग ट्रेस बनी हुई है, दिख रही है आपको, इसके अंदर अलग अलग कॉलम्स बने हुए हैं इस टावर के अंदर। तो जब ये जो क्रूड ऑयल है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होकर किस में चेंज हो जाता है, गैसिश फॉर्म में आ जाता है, बॉईल होने लग जाता है, और उसको इस कॉलम के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो फिर उसमें से क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से आपका जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं वो निकल कर आते हैं। The vapors that are formed inside the fractionating column cool and condense at various heights and get collected in different trays. Condensation of the substances depends on their boiling points. The uncondensed hydrocarbons are released from the column. ओके, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो प्रोसेस है ये आपका कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफाइनिंग का। जो ये प्रोसेस है ये किस मेथड से थ्रू रिफाइनिंग की जाती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, फर्स्ट वी इवेपोरेट द लिक्विड
एंड देन कंडेंस द लिक्विड, ओके, गैस मीन्स पहले उसको गर्म किया जाता है, फिर उसको बाद में ठंडा किया जाता है। तो इसी तरीके से इसमें होता है कि सबसे पहले क्रूड ऑयल को हीटर्स में यहाँ पर पास किया गया है, इसके अंदर 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल होता है, गर्म होता है, फिर इसको इस फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर शिफ्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इसमें अलग अलग क्या बनी है, ये ट्रेस बनी हुई है, सेपरेट है, ये डिवाइड किया हुआ है। तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पर हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स इसमें से मिलते हैं। और नीचे आप देख रहे हैं ये रेसिड्यू मीन्स होता है जो भी बचा हुआ होता है वो लास्ट में इसके नीचे से निकल जाता है। ओके, यहाँ आपको इनके यूजेस भी नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले है उसमें रिफाइनरी गैस यूज्ड एज अ फ्यूल, ठीक है, सबसे पहले रिफाइनरी गैस निकल रही है जो फ्यूल के रूप में काम में आती है। नेक्स्ट है आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका क्या मिलता है, गैसोलीन यूज्ड एज फ्यूल इन कार्स एज अ पेट्रोल, ठीक है। जो गैसोलीन है वो कितने सेंटीग्रेड पर मिल रहा है आपको, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या मिलता है, गैसोलीन मिलता है, जो आपका किस में काम आता है, एज ए पेट्रोल उसके काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 110 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे मिलता है आपको ये नैफ्था यूज टू मेक केमिकल्स, जो आपके केमिकल्स बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है आपका 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर है आपका कैरोसिन एंड पैराफिन, ठीक है। ये किस काम आता है आपका, यूज एज अ फ्यूल इन जेट इंजन्स एंड ऑयल स्टोव्स। कैरोसिन आप जानते हैं घरों में भी बहुत से लोग काम में लेते हैं इसको, तो ये आपका इस तरीके से काम आता है और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको यहाँ पर अलग किया जाता है। नाउ 260 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें आपका डीजल ऑयल और गैस ऑयल यूज्ड एज अ फ्यूल इन डीजल इंजन्स। जो हैवी व्हीकल्स होते हैं लाइक ट्रक, ट्रैक्टर्स, ठीक है, इनके अंदर आपका ये डीजल काम में आता है एज अ फ्यूल और वो आपका 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्यूल ऑयल यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर शिप्स एंड फॉर होम हीटिंग सिस्टम, ठीक है, उसमें ये फ्यूल ऑयल काम में आता है। नेक्स्ट है आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है, इससे क्या बनता है, आपके वैक्स भी बनाया जाता है इससे। ये आपको 350 से लेकर 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह अलग किया जाता है और यहाँ आपको ये मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट 340 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसमें जो बच जाता है नीचे जो भी वो आपका रेसिड्यू वो आपका नीचे से आपको मिल जाता है। एंड दिस इज यूज टू मेक बिट्यूमेन फॉर सरफेसिंग रोड्स बनाने में, डांबर जिसको आप कहते हैं ना, वो देखा है आपने, ब्लैक कलर का बहुत अनप्लेजेंट स्मेल होती है उसकी, तो वो है आपका ये, तो वो आपको लास्ट में नीचे से मिल जाता है। ओके, so this is the fractional distillation process which is used to refining the petroleum. Okay, this is the process by which we separate the different products from the petroleum. पेट्रोलियम में से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अलग करने के लिए इस प्रोसेस को काम में लिया जाता है। सबसे पहले क्रूड ऑयल को हम हीट करते हैं, उसके बाद उसको ठंडा करते हैं, कूल करते हैं और अलग अलग टेम्परेचर पर हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स इस तरीके से मिल जाते हैं। ओके, now the next is कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। अभी तक इस चैप्टर में हमने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा है। कोल एंड पेट्रोलियम दोनों ही फॉसिल फ्यूल हैं, दोनों ही आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स से आपको मिलते हैं और उससे बनाए जाते हैं और उनको बनने में आपको पता है क्या लगते हैं, बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। अगर ये एक बार ख़त्म हो गए, ठीक है, ऐसा नहीं है, इनको आर्टिफिशियली तो बनाया जा नहीं सकता, ये नेचुरली हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम इन्हें आर्टिफिशियली नहीं बना सकते और अगर एक बार ये ख़त्म हो गए तो इनको बनने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है हो सकता है उनके लिए ये फ्यूल बचे ही ना, ठीक है। लेकिन तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसका कंजर्वेशन करना है, मीन्स उसे बहुत सावधानी से सोच समझकर फ्यूल्स को काम में लेना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल मीन्स सेव आवर प्लैनेट। अगर ये फ्यूल्स ही नहीं बचेंगे तो एक तरीके से हमारे प्लैनेट्स को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, रिड्यूस फॉसिल फ्यूल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी जो मिल रही है उसको हमें क्या करना है, कम से कम काम में लेना है, बहुत समझदारी से उसको काम में लेना है, जिससे जो हमारे आगे की जनरेशन्स हैं उनके लिए ये फ्यूल हम बचा सके। ओके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे
चीज़ें हैं जो हम जिनसे हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं. सो व्हाट आर दीज? These are uh, the alternatives that we can use. First, use alternative sources of energy like biogas and solar energy, especially for cooking. ठीक है, मीन्स जो भी एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उनके हम अल्टरनेटिव रिसोर्स काम में ले सकते हैं. लाइक ए बायोगैस. बायोगैस किससे बनती है? आपके कैटल डंग जो होती है ना, काउ डंग होती है, उससे आपकी बायोगैस बनाई जाती है. ओके. एंड सोलर एनर्जी आपको पता है वी गेट फ्रॉम द सन. तो इसको हम स्पेशली, हम आपने देखा होगा बहुत जगह पर आजकल सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं. वो क्या करते हैं? सोलर हीट को क्या करते हैं? स्टोर करके रख लेते हैं एज अ एनर्जी सोर्स के रूप में, और उस एनर्जी को फिर वो अपने किसी भी चीज़ में काम में ले सकते हैं, फॉर कुकिंग. ठीक है, इस तरीके से उसको हम काम में ले सकते हैं. नेक्स्ट है यूज बल्ब्स ऑफ CFL इंस्टेड ऑफ रेगुलर बल्ब्स. रेगुलर बल्ब की जगह से आजकल आपने देखे हैं बहुत छोटे छोटे CFL बल्ब आते हैं, लाइट्स आती हैं, जिन्हें हम अपने घरों में उसमें काम में ले सकते हैं, और हम बिजली इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज यूज कारपूल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू ट्रेवल. ट्रेवल करने के लिए हम अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज में ले सकते हैं. ठीक है. और कारपूल्स, कारपूल्स मीन्स क्या होता है कि अगर काफ़ी सारे लोगों को एक ही जगह पर जाना है एक साथ, तो वो अलग अलग व्हीकल ना ले जाकर एक ही व्हीकल से जा सकते हैं. होता है ना, जैसे मीन्स एक ऑफिस में 10 लोग काम करते हैं. ठीक है, तो या तो 10 के 10 अपना अलग अलग व्हीकल लेकर जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप वो एक गाड़ी, कोई भी कार हायर करें और उसमें वो सारे के सारे लोग बैठकर एक साथ जाएं. तो किसमें आपका सेव हो रहा है? फ्यूल. यस, कारपूल्स. दिस इज कॉल्ड कारपूल्स. ये क्या कहलाता है? आपका कारपूल्स कहलाता है, जिसमें बहुत सारे लोग एक ही व्हीकल को काम में लेते हैं. ओके. नेक्स्ट है व्हेन कार इज एट ट्रैफिक सिग्नल स्विच ऑफ द कार टू सेव फ्यूल. अगर आपको किसी का वेट करना है, आपको खड़े रहना है थोड़ी देर के लिए, आप काम में नहीं ले रहे हैं, तो जो उसका इंजन होता है उसको क्या करें? बंद कर दें. जिससे क्या होगा? आपकी फ्यूल है वो क्या होगा? सेव होगा, क्योंकि जितना इंजन चलेगा उतना ही ज़्यादा आपका फ्यूल का कंजप्शन होगा. अगर आप इंजन को ही बंद कर देंगे तो आपका फ्यूल क्या हो सकता है? सेव हो सकता है. रेड लाइट्स पर आप लोग रुकते हैं किसी का वेट करने के लिए, अगर हमें खड़े होना है थोड़ी देर के लिए, तो हम उसे स्टॉप कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज यूज एयर कंडीशनर्स और हीटर्स ओनली व्हेन नीडेड. ठीक है, जब भी हमें एयर कंडीशनर और हीटर्स का यूज़ में नहीं आ रहा है, तो हम उन्हें क्या कर दें? बंद कर दें. इसी तरीके से आपके स्विचेस हैं, लाइट्स हैं, फैंस हैं, अगर हमें उनकी ज़रूरत नहीं है तो क्या कर सकते हैं? हम उन्हें बंद कर सकते हैं. सो ओके, so this is your chapter coal and petroleum. I hope you all understand the chapter. इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो you can ask me. Okay, so please note down the notes from the वीडियो से आप जो भी ये नोट्स हैं अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लेना. Okay, in the next video I will explain the question answers of this chapter. Thank you.